हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं इंडिया विक्स क्या है एंड ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विक्स में पहले हम टेक्निकल चीज़ें समझेंगे, जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में। इंडिया विक्स कुछ भी नहीं है, बट इंडिया विक्स इज अ वोलेटिलिटी इंडिकेटर जो कि आपको दिखाता है कि अगले एक साल में जो नॉर्मल इंडिकेटर है वो एक साल का है। आप उसके लिए आपको अगर स्पेसिफिक 30 डेज का चाहिए या 14 डेज का चाहिए तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर इंडिया विक्स में लिखा हुआ है कि इट इज़ 20, तो इसका मतलब है कि अगले एक साल के अंदर 20% वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, या तो 20% अपसाइड या तो 20% डाउन साइड। ये एक रेंज बताता है। अगर मैं करंट लेवल्स के हिसाब से बात करूं, करंटली मार्केट 11,464 पर है। तो अगर 20 का विक्स अगर हम बोलते हैं तो उसकी रेंज रहेगी 13,756 से लेके 9,171 तक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ये इस रेंज के बाहर जाने की एक्सपेक्टेशन कम है। अब चलिए देखते हैं कि अगर हमें कोई कस्टमाइज्ड विक्स कैलकुलेट करना हो, मान लो सितंबर का करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे सितंबर का विक्स चाहिए कि सितंबर में मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी होने वाली है, मेरा रेंज क्या रहेगा, अपर लिमिट क्या रहेगी, लोअर लिमिट क्या रहेगी, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर्मूला होता है विक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी, जिसमें टी होता है 365 बाय एक्स। एक्स है जितने दिन मुझे चाहिए। अब इसमें आपको ट्रेडिंग डेज लेने चाहिए कि कितने ट्रेडिंग सेशंस होंगे। अभी अगर आप सितंबर देखोगे तो सितंबर में लगभग 13 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। तो 13 ट्रेडिंग सेशंस का मतलब हुआ T इक्वल्स टू 365 डिवाइड बाय 13। तो मेरा आंसर आता है 28। उसके बेस पर मैं वोलेटिलिटी निकाल सकता हूं कि 3.908 या 3.91% वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है पूरे अभी से लेके सितंबर तक। तो सितंबर में मेरा रेंज रहेगा 11,900 से लेके 11,000। इसके बाहर मार्केट के जाने की संभावना कम है। अब चलिए देखते हैं इसका और निफ्टी का कोरिलेशन क्या है। निफ्टी और विक्स इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब अगर विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, और अगर विक्स गिर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये एक सिंपल सा कोरिलेशन है। अब आप में से जितने लोगों ने भी क्रैश के वक्त विक्स को फॉलो किया होगा, आपको याद है कि विक्स तब 8650 के भी ऊपर चल रहा था। 86 वॉज द हाईएस्ट। बट एक थंब रूल अगर हम माने तो ऐसा होता है कि अगर विक्स 20 के ऊपर जा रहा है हिस्टोरिकली, तो फिर हम सोच सकते हैं कि करेक्शन आने वाला है। ये इमीडिएटली नहीं आता, या फिर इमीडिएटली भी आ सकता है। इट टेक्स टाइम ऑल्सो, इट डिपेंड्स, बट एक करेक्शन जरूर इंडिकेट करता है ये। इसको यहाँ पर एक बार मैं चार्ट पे भी आपके साथ शेयर कर देना सही समझता हूँ। तो एक बार चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अपना इंडिया विक्स है। अभी आप रिसेंटली, आपको याद होगा, मार्केट 25,000 से लेके काफ़ी तगड़ा नीचे आया था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी उस दिन हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी। ये देखिए 31 अगस्त को निफ्टी करीब करीब 11,800 तक टच कर गया था, फिर वहाँ से सीधा नीचे आया था 11,300 तक। आप अगर उस दिन का विक्स देखोगे तो ये देखिए, उस दिन विक्स ने शुरू किया था 18 पर। जैसे जैसे विक्स बढ़ता गया मार्केट नीचे आता गया। तो मेरा मतलब ये था जो मैं कह रहा था कि विक्स और मार्केट अपना इनवर्सली रिलेटेड होता है। चलिए एक बार और आगे बढ़ जाते हैं हम कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो लेकिन विक्स जब अपने वहाँ से इन्वर्सली कोरिलेटेड है, तो अब विक्स को आपको समझना थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। विक्स में जो नंबर है 20, वो किसी स्टॉक प्राइस की तरह नंबर नहीं है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस का ट्रेंड अलग होता है और विक्स का ट्रेंड अलग होता है। विक्स को आपको एक ऑसिलेशन की तरह समझना चाहिए। ऑसिलेशंस यहाँ पर डेफिनेटली मेंटेन्ड है, दिखाए गए हैं, बट मैं आपको एक बार एक और चीज़ व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ कि ऑसिलेशंस में आप सोच क्या सकते हो। ऑसिलेशंस का मतलब है कि विक्स एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसा फॉलो करेगा ट्रेंड। एंड विक्स में आपको जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो ये होता है कि वो यहाँ पर ओवरबॉट कब है और यहाँ पर नीचे वो ओवर सोल्ड कब है। इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि मेरा मार्केट जो है अब करेक्ट होने वाला है, ऊपर के साइड से नीचे आएगा या नीचे की साइड से ऊपर जाएगा। बट दैट इज हाउ यू कैन यूज इट टू ट्रैक रिवर्सल्स एज वेल। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं इसका मीनिंग क्या है। अब आप ये देखिए कि जब जब विक्स जो है मेरा हमेशा इस मूविंग एवरेज 30 डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट नीचे रहता है,
आप मूविंग एवरेजेस का कोई भी सेट ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि विक्स जब कंटिन्यूसली ऊपर था, ये देखिए द एवर हाईएस्ट विक्स वाज एट 86 लेवल्स, यस, और वहां से जो गिरा था, अब विक्स वापस अपने नॉर्मल ऑसिलेशंस में आ चुका है। अगर आपको विक्स को ट्रेडिंग में यूज करना हो तो आप कोई भी ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं। मैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का यूज करता हूँ नॉर्मली। तो आप ये देखिए, ये नॉर्मल अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो आप ये देखो कि जब पहले का ट्रेंड था तो मार्केट कितना ऑसिलेट करता था, एंड इट वाज अ नॉर्मल ऑसिलेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बुरी चीज है, रादर ऑसिलेट नहीं कर रहा तो बुरी चीज है। इसका मतलब है कि जो भी चीज आ रही है वो तगड़ी आ रही है। आप ये देखिए जैसे कि यहाँ पर जब मार्केट ऑसिलेट कर रहा था और जब गिरा है वो, उसके बाद देखिए काफी टाइम तक नीचे ही रहा। अब स्लोली स्लोली मार्केट जो है वो नॉर्मल होने वाला है। तो एक बार नॉर्मल हो गया तो फिर हमें वापस सेम ऑसिलेशंस देखने मिलेंगे, एंड हम उन ऑसिलेशंस के थ्रू मार्केट को वापस ट्रैक कर पाते हैं अच्छे से इजीली। सो इंडिया विक्स एक ऑसिलेटिंग फिगर बताता है आपको। इट इज नॉट अ नंबर। इसका मतलब है कि कभी वो 50, 100 ऐसा बढ़ नहीं सकता। वो बढ़ेगा तो बुरी बात है। वो यहाँ से 0 से लेके वो से 20 है तो 20 से 35 तक जाएगा, नीचे आएगा 15 तक, वापस 20, 35 तक जाएगा। वो ऐसे करके ऑसिलेट करता रहेगा उसी रेंज में। आपको यही रेंज समझनी है और इसी रेंज के हिसाब से आपको उसका और निफ्टी का कोरिलेशन समझते जाना है, जिसके बाद आप ट्रैक कर पाओगे कि अब मेरा मार्केट ओवर वैल्यूड है, अब मेरा मार्केट अंडर वैल्यूड है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अभी डाउन इसके बाद ले लेता हूँ, जिससे कि चीज़ें हमें प्रैक्टिकल समझ में आएंगी और थियोरेटिकल हम और बेटर क्लियर समझ पाएंगे। तो इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? तो देखिए, जैसे कि पहला चीज़ था कि मुझे रेंज पता चल गया तो मैं रेंज के हिसाब से शॉर्टिंग कर सकता हूँ। सेकंड, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ सकता हूँ। तो शॉर्टिंग का एग्जांपल तो खैर थियोरेटिकल ही आएगा, बिकॉज आपको नंबर्स में रेंज पता चल गई 11,900 है और 11,600 है, सॉरी 11,900 है और 11,000 है। तो मैं 11,900 के ऊपर कोई भी कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूँ, एंड 11,000 के नीचे वाला कोई भी पुट ऑप्शन में शॉर्ट कर सकता हूँ। दोनों के दोनों मेरे लाइकली है कि आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी और मैं उन्हें सस्ते में बाय बैक कर पाऊंगा। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब चलिए एक बार मैं इसको आपको चार्ट्स पे कोरिलेशन समझा देता हूँ इजीली। अब स्लो रहता थोड़ा सा। आप निफ्टी देखते हैं। चलो, अगर आप निफ्टी में अगर आप ट्रेंड देखोगे, आप ये देखिए कि यहाँ पर जब कंटिन्यूसली अपनी रैली आ रही थी, से यहाँ पर देखते हैं 16 जुलाई से 16 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक कंटिन्यूसली अपनी रैली आई। चलिए देखते हैं उस टाइम इंडिया विक्स कैसा था। सो ये रहा 16 जुलाई से लेकर 21 जुलाई। ये देखिए 16 जुलाई ये रहा, मेरा विक्स कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि वो जो रैली थी सस्टेनेबल रैली थी, वो रैली कोई ओवर वैल्यूड रैली नहीं थी। अब अगर हम जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, से जून में बात करें तो 11 जून से लेकर 17 जून यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट गिर रहा होगा कंटिन्यूसली। सो 11 जून से लेकर 17 जून तक, जून, यस, ये देखिए 11 जून से लेकर 17 जून मार्केट एक्चुअली सेम रेंज में रहा और यहाँ पर था। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, बट उसके भी नीचे खुल गया तो ऊपर चला गया मार्केट। तो डेफिनेटली आपको मार्केट डायनामिक्स भी समझने चाहिए इसके साथ साथ। सो अभी के लिए अगर हम इसको अगर हम चेक करें कि आगे क्या हो सकता है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल है। अभी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड था, जैसा कि हमने विक्स में भी देखा कि विक्स में जो वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी 31 अगस्त को। इसके लिए हमने उसके बाद काफ़ी तगड़ा करेक्शन देखा 31 अगस्त को भी। अब अगर हम करंट सिनेरियो देखते हैं तो करंट सिनेरियो में आपको दिखेगा कि जो 14 डेज का स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर मैंने लगा रखा है, उसमें हमारा जो विक्स है वो अपर रेंज को टच कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से नीचे जाना एक्सपेक्टेड है। अगर विक्स यहाँ से नीचे जाएगा, इस ट्रेंड को टच करके नीचे आएगा करीब करीब इस रेंज में से 20 से नीचे वो 18 या और नीचे आता है, तो इसका मतलब है मेरा निफ्टी जो है वो ऊपर जाने वाला है। तो अब अगर विक्स नीचे जाता है और निफ्टी ऊपर जा रहा है तो जो रैली बनेगी वो सस्टेनेबल रैली बनेगी, वो इलॉजिकल रैली नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो भी अभी तक बुलिश प्लान कर रहे थे, दे शुड बी कॉशियस अगर विक्स गिर रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है तो। अब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये दोनों के दोनों जब साथ में ऊपर होते हैं या साथ में नीचे होते हैं तो वो एक बाय सिग्नल या सेल सिग्नल देता है। अगर आप अभी ये देखोगे तो यहाँ पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर
यहाँ पर तो इंडिया विक्स में तो ऑसिलेटर आपको बता ही रहा है कि ये नीचे आने वाला है, बट निफ्टी में भी आपको बता रहा है कि इट इज ऑलरेडी एन ओवरसोल्ड रीजन और यहाँ से रिवर्सल ले चुका है। बैंक निफ्टी में आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी में इट इज अबाउट टू रिवर्स, तो मतलब अभी अगर आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी में रादर मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि द मोमेंट वी सी अ ग्रीन कैंडल वी कैन गो लॉन्ग ऑन मंथली एक्सपायरी या फिर नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर नीचे आता है तो एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इसके बाद आपका अपवर्ड्स होगा, तो इसके लिए यू कैन बेनिफिट ऑन द लॉन्गर रन। तो दैट इज हाउ यू कैन ट्रैक अ रिवर्सल यूजिंग इंडिया विक्स एंड योर इंडाइसेस। एक बार और रिपीट कर देता है, मेरा इंडिया विक्स जो है मैंने सेटिंग्स में जाके उसको 14 डेज कर रखा, बिकॉज मेरे 13 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से वो नीचे आएगा, इंडिया विक्स भी नीचे आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर वो नीचे आएगा तो मेरा मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने वाला है। मतलब अगर कल को मुझे गैप अप ओपनिंग या फिर बुलिश रैली दिखती है, आई शुड होल्ड। क्यों? क्योंकि मार्केट और नीचे जाएगा जब तक मेरा विक्स नीचे जा रहा है, मार्केट और ऊपर जाएगा जब तक मेरा विक्स नीचे जा रहा है। So this is how we can use India VIX for calculating and trading. अब चलिए देखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स का हम इसके साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में आपके 4 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। मेजरली आपको सिर्फ 2 काम आएंगे, एक डेल्टा काम आएगा और एक थीटा काम आएगा। डेल्टा क्या बताता है कि अगर मेरा प्रीमियम बढ़ने वाला है तो मुझे कितनी प्राइस मिलने वाली है, और थीटा अगर मेरा प्रीमियम डीके होने वाला है तो मेरे को कितना डीके मैं खा पाऊंगा या कितना डीके से मेरे को नुकसान होने वाला है। चलिए लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। इसका आपको कैलकुलेशन जो ज़ेरोडा का ऑप्शन कैलकुलेटर है, ब्लैक एंड शोल्ड ऑप्शन कैलकुलेटर, ग्रीक्स कैलकुलेटर, उसमें आप कर सकते हो। मैं इसको आपको एक बार वहाँ पे भी बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा मेरा ज़ेरोडा का ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेटर। मैं निफ्टी में जाके ऑप्शन चेन खोलकर मैं कोई भी ग्रीक कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 464 पर है, मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि 11600 पर अगर ओपनिंग होती है तो मेरा क्या सिचुएशन आएगा। तो 11600 पर जो मेरा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है दैट इज 13.57, तो मैं यहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में 13.57 इंटर कर दूंगा। अब ये 10% जो मैंने अज्यूम किया है वो अज्यूम नहीं किया मैंने, यहाँ से लिया हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है that they have assumed a 10% interest rate to calculate implied volatility and strike price जैसे मैंने कहा था 10,600 है। एक्सपायरी जैसा हम सब जानते हैं वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी है 17 तारीख को 3:30 बजे। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, ये देखिए सारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं इनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम डेल्टा का यूज करना चाहें तो मान लीजिए मार्केट मंडे को कल कैप अप खुलता है 11,500 पे, तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम जो है उसका प्राइस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? मेरा ऑप्शन प्रीमियम फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश रैली की वजह से चेंज होगा, सेकंड 2 दिन गैप गए हैं मेरा प्रीमियम डिके भी होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के प्रीमियम डिके एंड मेरा करेक्ट ऑप्शन प्राइसिंग को मिला के मेरा ऑप्शन की एक वैल्यू आएगी। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ज़्यादा वैल्यूड है क्या, ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है क्या, मैं इसे अभी खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ। तो इन चीज़ों का जवाब आपको ऑप्शन ग्रीक्स में मिल जाएगा। ऑप्शन ग्रीक्स में फॉर एग्जांपल मान लीजिए 11,500 पे मेरा मार्केट गैप अप खुलता है, करंट मार्केट का पोजीशन 11,464 था, वो 36 पॉइंट्स गैप अप खुलने वाला है। इसका मतलब जो मेरा प्रीमियम में एडिशन होना चाहिए वो 15 रुपीज़ का एडिशन होना चाहिए। कैसे? बिकॉज मेरा डेल्टा जो है वो 11,500 पर डेल्टा इज कमिंग आउट टू 0.429 इंटू 36, जितना मेरा प्रीमियम, जितना मेरा कैश में प्राइस बढ़ गया, उससे मुझे आंसर मिला 15। अब मेरा करंट मार्केट प्राइस इसके हिसाब से जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होना चाहिए वो होना चाहिए 45। अब 45 के हिसाब से अगर मेरा मार्केट गैप अप खुलता है तो 15 रुपए का प्रीमियम उसमें ऐड होएगा। मतलब मेरी करंट वैल्यूएशन 60 के हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर मंडे को 11,500 के ऊपर खुलता है और मेरा मार्केट 60 के नीचे चल रहा है 11,500 कॉल ऑप्शन, इट इज अ गुड बाय। अगर 11,500 सस्टेन करता है और मेरा प्राइस 60 रुपीज़ के नीचे चल रहा है, आई शुड बाय इट, बिकॉज उसके बाद मेरा मार्केट 60 के ऊपर या 60 के आसपास आने वाला है। अगर 50 चल रहा है और अच्छा, जितना उससे नीचे चल रहा होगा उतना मेरे को प्रीमियम ज़्यादा जंप मिलेगा। सो दैट इज़ वन कंक्लूजन जो आपको डेल्टा दे सकता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया
आपको मैंने पहले ही बता दिया, बट यस दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि अगर वो आपका सस्टेन करता है तो आपको इस हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेट करके मिल जाएगा एंड वो आपको पता चल जाएगा कि सस्ता है या करेक्टली प्राइस्ड है। अब चलिए देखते हैं थीटा। थीटा की अगर बात करें तो थीटा आपको ये बताता है कि मेरा प्रीमियम डिके कितने से होने वाला है, मेरा प्रीमियम गिरने कितने से वाला है। आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन में थीटा 10 रुपए का है एंड पुट ऑप्शन में थीटा 7 रुपए का है। मतलब अगर मेरा आज प्रीमियम 71 चल रहा है तो कल के दिन मेरा प्रीमियम 61 होना चाहिए इन पुट ऑप्शन, और अगर कॉल ऑप्शन में मेरा आज का प्रीमियम 45 चल रहा है तो कल के दिन में मेरा प्रीमियम 37 होना चाहिए, सॉरी 38 होना चाहिए। अगर 38 है तो मतलब 45 है तो 38 होना चाहिए एंड अगर 71 है तो 61 होना चाहिए। इतने से मेरा प्रीमियम डिके होएगा। चलिए लाइव मार्केट का एक एग्जांपल सोच लेते हैं कि अगर मेरा मान लो 11,500 पे मार्केट खुलता है तो डेफिनेटली मेरा 11,500 के पुट ऑप्शन में प्रीमियम इरोजन होने वाला है एंड उसकी वैल्यू भी खत्म होने वाली है, मतलब डिक्रीज होने वाली है, बिकॉज मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली पुट ऑप्शन की वैल्यू नीचे जाएगी। बट कितने से नीचे जाएगी? मेरा करंट उसका प्रीमियम चल रहा है 113 रुपए। प्रीमियम डिके के हिसाब से वहां पर मुझे 7 रुपए का प्रीमियम डिके मिलने ही वाला है। तो मतलब अगर मुझे वो कुछ भी करके अगर 107 के ऊपर मिल रहा है, 103 के ऊपर मिल रहा है, मैं उसे शॉर्ट कर सकता हूँ। सेकंड, उसका आइडियल प्राइस ये 70 बता रहे हैं बट मेरा प्रीमियम डिके भी होने वाला है, तो 70 से लेकर 100 का रेंज जो है वो मेरे लिए उसका एक आइडियल रेंज है, बट मैं उसे शॉर्ट कर सकता हूँ बिकॉज नेक्स्ट डे भी मेरा 7 से ही गिरने वाला है। तो इसका यूज मेनली ऑप्शन सेलिंग में किया जाता है थीटा का। सो गाइज ये डेल्टा और थीटा जो है उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, और एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जो वैल्यूज हैं ये आप सोचोगे कि ये तो वैल्यू जो दिखा रहा है और जो वैल्यू मार्केट में चल रही है उस दोनों में गैप है। वो गैप रहेगा। वो गैप क्यों रहेगा? बिकॉज आपके मार्केट डायनामिक्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। सप्लाई डिमांड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मेरा स्ट्राइक प्राइस मेरा करंट मार्केट प्राइस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मेरा प्रीमियम उसके हिसाब से कंटिन्यूसली एडजस्ट हो रहा है, मेरा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वुड रिमेन ऑलमोस्ट। तो इसीलिए मेरा सप्लाई डिमांड जो है वो मोस्टली मेरे प्राइसेस को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है, बट आपको एक आइडियल वैल्यू मिल जाएगा और वो आइडियल वैल्यू के आसपास ही आके लाई करेगा। सो गाइज दिस इज व्हाट आई लर्नड इन इंडिया विक्स एंड ऑप्शन ग्रीक्स। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप और अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ गलत दिखती है कि हाँ ये ऐसा नहीं है ऐसा होता है, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज मैं भी सीख ही रहा हूँ मार्केट में। मैं लर्निंग में कम्प्लीटली ओपन हूँ। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा बिकॉज मुझे कुछ सीखने मिलेगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।